वेलकम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट 3। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को निकालना सीखा था। आज हम लोग उन्हीं डायमेंशंस को आगे बढ़ाते हुए डायमेंशनल कांस्टेंट्स की डायमेंशंस को फाइंड आउट करेंगे। डायमेंशनल कांस्टेंट ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कांस्टेंट तो होते हैं लेकिन उनमें डायमेंशंस होती हैं। हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, एक डायमेंशनल कांस्टेंट और एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी। लेकिन कुछ ऐसे भी कांस्टेंट होते हैं जिनकी डायमेंशंस हुआ करती हैं, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इस तरह से बहुत सारे कांस्टेंट जो डायमेंशनल होते हैं, जिनमें डायमेंशंस होती हैं। आज इनकी डायमेंशंस को हम लोग देखने चलेंगे और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी डायमेंशंस को हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो बिना टाइम गंवाए हुए चलते हैं, देखते हैं। पहली डायमेंशंस हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जो लास्ट लेक्चर में नहीं हुई थी, वो है सरफेस टेंशन। ये 18वीं डायमेंशन है बेटा, सरफेस टेंशन। फार्मूला ज़रूर याद रखेंगे, बिना फार्मूलों के आप डायमेंशंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते। फार्मूला इसका होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स की डायमेंशन अगर तुम लोग देखोगे तो mlt - 2 ओवर l, ये हो जाएगा mt - 2। ठीक है। इसके बाद हम डायमेंशंस को देखने चल रहे हैं। कुछ फिजिकल कांस्टेंट्स की भी डायमेंशन देखेंगे। उनमें एक डायमेंशन होती है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का एक और नाम है जिसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका जो फार्मूला होता है, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट को के से दिखाते हैं। फार्मूला होता है F = -kx। यही के ही कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा -F/x, जहाँ x जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यह जो डायमेंशन हो जाएगी ये mlt - 2 अपॉन l, माइनस का कोई मतलब नहीं होता है यहाँ, तो ये हो जाएगा mt - 2। तो यह भी हमारी डायमेंशन हो गई। और तुम देख रहे हो कि mt - 2 मीन्स दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं तो कोई सिंबल दे देते हैं, चलो हैश सिंबल दे देते हैं। तो ये हैश जहाँ भी लगा रहेगा उनकी डायमेंशंस बराबर होंगी। अगली डायमेंशंस हमारी हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हिंदी में इसको जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई का फार्मूला होता है m × r²। r जानते हो, जहाँ भी r रहेगा रेडियल डिस्टेंस जो भी मान लो, तो ml2 मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। वेरी गुड। तो अब अगली जो फिजिकल क्वांटिटी है हम लोग लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होता है बेटा वो 1/t होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। और टाइम पीरियड को, कोई भी टाइम को डायमेंशन में कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा ऊपर जाने पर t-1। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हमारी क्या हो गई, t-1 हो गई। कुछ और डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के बराबर आने चल रही हैं, इसलिए यहाँ पर एक हम स्टार लगा देते हैं, डबल हैश। तो डबल हैश जहाँ जहाँ लगाएंगे वो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस को देगा। अगली जो डायमेंशंस हम देखने चल रहे हैं वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट होता है तो अपॉन डिस्टेंस तुम कर दो। वेरी सिंपल। कभी वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस, एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी अपॉन डिस्टेंस। ठीक। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा ΔV अपॉन
डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस इसका फार्मूला होता है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 अपॉन L कर दोगे तो ये बेटा T-1 हो जाएगा। पिछले डायमेंशन में हमने देखा था कि यही डायमेंशन फ्रीक्वेंसी की आती थी, वहाँ पे हमने डबल हैश लगाया था, तो डबल हैश यहाँ भी लगा देते हैं। जो डायमेंशन फ्रीक्वेंसी की है वही वेलोसिटी ग्रेडियंट की होती है। तीसरा 23 चलते हैं बेटा, एंगल की डायमेंशन निकालते हैं। एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये एक ऐसी डायमेंशन है जिसमें डायमेंशन लेस होती है। ये इसकी डायमेंशन निकाल लेंगे तो हो जाएगा L अपॉन L, यानी कि L0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L0 T0। 1 नहीं लिखेंगे, L की पावर 0 1 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डायमेंशन जो होती हैं वो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर्स के फॉर्म में लिखी जाती हैं। तो यहाँ पावर्स क्या हैं? 0 है, M0 L0 T0। तो एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका जो यूनिट होती है, अगर इसकी यूनिट देखोगे तो यूनिट होती है रेडियन। तो रेडियन या डिग्री होती है इसकी यूनिट, तो यूनिट तो है फिर भी डायमेंशन लेस है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि नेम अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ यूनिट बट स्टिल इट इज़ डायमेंशन लेस, तो तुम्हारा आंसर होगा एंगल। तो एंगल के बाद हम लोग 24 डायमेंशन देखते हैं बेटा। ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? देखो, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा इक्वल टू होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जिसको लिखना होगा लिख लेगा आगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगल की डायमेंशन तुम लोग अभी देखे हो क्या होती है? M0 L0 T0 अपॉन डेल्टा टी। ये टाइम है, टाइम को T लिखोगे तो देखो ये T-1 आ जाएगा। बाकी तुम लिख सकते हो M0 L0 T-1, दैट्स सेम एज T इनवर्स। तो ये डायमेंशन भी अगर तुम देख रहे हो तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर है। इस तरह से हम लोगों ने 3 चीज़ों को देख लिया। क्या क्या चीज़ें? एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट और फ्रीक्वेंसी। इनकी डायमेंशंस आपस में क्या है? बराबर है। अब हम लोग देखते हैं बेटा एंगुलर मोमेंटम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, आज हम लोग देखेंगे प्लांक कांस्टेंट। अब प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट को हम H से दिखाते हैं और फार्मूला इसका होता है E इक्वल टू एच न्यू। तो E इक्वल टू एच न्यू अगर होता है तो H इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन न्यू। न्यू क्या होती है यहाँ? न्यू इज फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है बेटा, E जो है वो एनर्जी है। तो H की डायमेंशन निकालने के लिए E की डायमेंशन अपॉन न्यू की डायमेंशन। चलो बेटा, ML2 T-2 ये एनर्जी है, न्यू है T इनवर्स, तो ये हो जाएगा ML2 T-1। अगर तुम ध्यान करो, इसके पहले जो हमने एक डायमेंशंस निकलवाई हैं वो है एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन। एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशंस बराबर होती हैं। पीछे जाकर चेक कर लो, जो सिंबल वहाँ बनाए थे वह सिंबल यहाँ बना दोगे। एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन बराबर होती हैं, रट लो, आएगा आएगा ज़रूर आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की डायमेंशन देखते हैं। अब हम लोग देखने चल रहे हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि कैपिटल G की डायमेंशन। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुम लोग जानते हैं F इक्वल टू G M1 M2 बाई R स्क्वायर। तो G क्या हो जाएगा बेटा? FR स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। जल्दी डायमेंशन रख दो, आ जाएगा। फोर्स की डायमेंशन होती है ML T-2। R का मतलब डिस्टेंस यानी L का स्क्वायर, मास इंटू मास। एक मास से M कट जाएगा। चलो बेटा, M ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। L की पावर हो जाएगी 3, T की पावर -2। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन M-1 L3 T-2 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन है, रट लो। अगली डायमेंशन बेटा हम लोग
जो देखने चल रहे हैं वो है आइडियल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट इसको बेटा कैपिटल आर से लिखते हैं और फार्मूला इसका हम लोग लिखेंगे पी वी इक्वल टू आर टी। तो आर इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू वी अपान टी, ठीक है ना। और एक तुम्हें ट्रिक बता दे रहे हैं, वो हमेशा याद रखना, P इंटू वी जो होता है वो वर्क के बराबर होता है। P इंटू वी किसके बराबर होता है? वर्क के। तो प्रेशर और वॉल्यूम, यहाँ जो P है वह प्रेशर है, V जो है वह वॉल्यूम है और T क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर है, लिख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। और P और V का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा वर्क डन की डायमेंशन देता है। तुम लोग को नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है, चलते हैं हम सीधे प्रेशर और वॉल्यूम की डायमेंशन रखते हैं। चलो यम यल -1 टी -2 ये है प्रेशर बेटा, वॉल्यूम होता है L क्यूब अपान टी। टी को हम लोग के बोलते हैं या थीटा बोलते हैं, यहाँ के लिख रहे हैं तो आर की डायमेंशन, यहाँ डायमेंशन हम लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा, देखो यम L2 टी -2, देखो ये आया कि नहीं, यम यल की पावर 3 में से एक गए 2, यम L2 टी -2 वर्क डन आ गया कि नहीं है। और के ऊपर जाएगा तो के -1 हो जाएगा, या कहीं कहीं यही ऐसे लिखा जाता है यम L2 टी -2 ये थीटा इनवर्स। तो हमने बताया था कि टेम्परेचर को के से भी दिखाते हैं और कैपिटल थीटा से भी दिखाते हैं। तो इस डायमेंशन को यहाँ पे हम ट्रिपल हैश दिखा देते हैं, क्योंकि अभी कुछ डायमेंशन इसके बराबर आने चल रही हैं। जहाँ भी इसके बराबर डायमेंशन आएगी वहाँ उसको हम इस सिंबल को दिखा देंगे। अगली डायमेंशन हमारी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बहुत आती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। इसको भी के से दिखाते हैं या के बी से दिखाते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसका फार्मूला होता है E इक्वल टू 3/2 के बी इंटू कैपिटल टी। तो के बी इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू ई अपान टी। ये यहाँ E जो होती है वो एनर्जी है, T क्या है? टेम्परेचर है। तो के बी की डायमेंशन एनर्जी अपान टेम्परेचर, तो यम L2 टी -2 और टेम्परेचर को के बोलोगे तो हो जाएगा यम L2 टी -2 के -1। अगर ध्यान दे रहे होगे तो सेम डायमेंशन जो पिछली आई थी किस चीज़ की थी? किस चीज़ की थी? आइडियल गैस कांस्टेंट की। तो आइडियल गैस कांस्टेंट की डायमेंशन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर होती है। 3 हैश बनाए थे, 3 हैश बना दो, क्यों? जहाँ जहाँ ये सिंबल लगेंगे उनकी डायमेंशन आपस में बराबर होती हैं। इसके बाद हम लोग एक डायमेंशन देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने डायमेंशनल कांस्टेंट है इनकी डायमेंशंस आती ज़रूर हैं। तो अगली डायमेंशन है हमारी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है ये हम लोग देखने चल रहे हैं। इसको बेटा एक अक्षर से दिखाते हैं, ईटा बोलते हैं, ये ईटा है। तो इसका फार्मूला होता है एफ इक्वल टू माइनस ईटा डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स इंटू ए। तो ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। तो ईटा क्या हो जाएगा? एफ अपान माइनस एफ अपान डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स इंटू ए। यहाँ ए जो है वो एरिया है और यह वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तुम जानते हो यह फोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आराम से हम लोग इसकी डायमेंशन निकालेंगे। यम यल टी -2 अपॉन डी वी बाई डी एक्स या डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट है। वेलोसिटी ग्रेडियंट, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, तीनों की डायमेंशन t-1 होती है। t-1 लिखो, एरिया को L2 लिखो। एक यल से इसका स्क्वायर कट जाएगा, t-1 से t-1 कटेगा, ये आएगा बेटा यम यल -1 t-1। अगली डायमेंशन जो हम लोग देखने चल रहे हैं वो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल
कंडक्टिविटी। कैपिटल के से इसको दिखाते हैं बेटा, कैपिटल के थर्मल कंडक्टिविटी या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कभी कभी इसको थर्मल कंडक्टिविटी ही कह दिया जाता है, के से होती है इसकी डायमेंशन। और इसका फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा इंटू टी अपान एल। हर चीज़ जानते रहो कौन चीज़ क्या है। यहाँ से के हो जाएगा Q इंटू एल अपान ए डेल्टा थीटा इंटू टी। तो ये फार्मूला हमारा बन गया। तो फार्मूला बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ Q जो होता है वो हीट होता है, L जो होता है वो लेंथ होता है, A जो होता है वो एरिया होता है, डेल्टा थीटा जो होता है वो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, और T जो होता है वो टाइम होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो किस तरह से डायमेंशन लिखी जाएगी के की। क्यू की डायमेंशन होती है हीट यानी एनर्जी, mL2 T-2, लेंथ को L से दिखाओगे, एरिया को L² से दिखाओगे, डेल्टा थीटा को K से दिखाओगे, समय को कैपिटल T से दिखाओगे। तो कोई दिक्कत नहीं, L² कट गया, बचा M, L बचा, T की पावर -3 हो जाएगा ऊपर, और ये K -1। तो mLT -3 K -1, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो बहुत आसानी से तुम्हें फार्मूला याद करना है। और शुरुआत की 15 डायमेंशन, फिर वही कहते हैं शुरुआत की 15 डायमेंशन याद रखो, और बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के फार्मूला तुम्हें याद होने चाहिए। जो बच्चे 11th 12th पास आउट हो चुके हैं उनको ये सब फार्मूले पता हो जाते हैं, क्योंकि ये उनके सिलेबस का पार्ट है। जो नए बच्चे हैं जो 11th में अभी पढ़ रहे हैं वो ये फार्मूलों को याद करने का प्रयास करें। अदरवाइज 12th तक इनको ये सारे फार्मूलों का डेरिवेशन मिलता चला जाएगा, और तब वो यूज टू हो जाएंगे इन सब चीज़ों को निकालने के लिए। अगली डायमेंशन जो बच्चों हमारी है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस को हम लोग प्रतिबल बोलते हैं हिंदी में। स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो रीस्टोरिंग फोर्स कोई भी तरह का फोर्स जो होता है वो mLT -2 एरिया L²। तो mLT -2 अपॉन L², एक L कटेगा, ऊपर L जाएगा mL -1 T -2। अगर ध्यान करोगे तो ये स्ट्रेस की डायमेंशन प्रेशर के बराबर है, ठीक है ना। एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर, स्ट्रेस। और अगला हम लोग देखने चल रहे हैं बेटा स्ट्रेन। स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि अगर यह चेंज इन डायमेंशन का मतलब है यहाँ लेंथ है, वॉल्यूम है, इस तरह की चीज़ों को हम लोग डायमेंशन यहाँ कहेंगे। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अगर इसको तुम लोग करोगे तो ये हमारा हो जाएगा चेंज इन लेंथ भी मीटर होगा, यानी L होगा, L अपान N, यानी कि L0, यानी कि डायमेंशन लेस होगा। तो स्ट्रेन इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है ना। कांस्टेंट नहीं है, एक क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। बच्चों अगली जो डायमेंशन हमारी है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का जो फार्मूला होता है वो E इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का ये फार्मूला है। स्ट्रेस की डायमेंशन हम लिखेंगे mL -1 T -2, और स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होती है। इस तरह से इसका डायमेंशन वही हो जाएगा जो स्ट्रेस का है, यानी कि वही हो जाएगा जो प्रेशर का है। तो mL -1 T -2 दैट इज डायमेंशन ऑफ प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेस, और यही डायमेंशन आपकी हो जाएगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। यहाँ बच्चों एक बात और याद रखना कि इसके 3 टाइप हैं। वो एक होता है यंग्स मॉडुलस, दूसरा होता है बल्क मॉडुलस, और तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये 3 तरह के
ये 3 तरह के तुम्हारे मॉडुलस हैं जिनको इलास्टिक मॉडुली भी कहा जाता है। मॉडुली का मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ मॉडुलस। तो इलास्टिक मॉडुली 3 प्रकार के हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इन तीनों की डायमेंशन जब भी आए तब भी यही प्रेशर की डायमेंशन होगी, ठीक है ना। तो प्रेशर, स्ट्रेस, एनर्जी डेंसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन सभी की डायमेंशन आपस में बराबर है। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोगों ने बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को देखा जिनमें बहुत से कांस्टेंट शामिल हैं। इन सभी कांस्टेंट्स और जितनी भी डायमेंशन आज बताई गई आप पेपर उठा के देख लेना। 90% डायमेंशंस आपको यहाँ से मिल जाएंगी। 10% डायमेंशंस वो हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इन सभी से पूछी जाती हैं। ऐसी डायमेंशंस को हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में। वेट एंड वॉच लेक्चर नंबर 4 फॉर डायमेंशनल एनालिसिस। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।